हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। सो लास्ट वीडियो जो मैंने ऑडिट का पेपर अपलोड किया था उससे मुझे पता चला दैट अ लॉट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर ग्रुप वन। सो फॉर ऑल यू पीपल जो Jan 25 में ग्रुप वन अपीयर कर रहे हैं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑफ माई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एडवांस्ड अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट पेपर वॉज रियली डिफिकल्ट पेपर इन आर अटेम्प्ट। तो आप लोगों ने उसका क्वेश्चन पेपर देख रखा होगा। सो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो फॉर ऑल यू गाइज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिन लोगों ने अभी सितंबर का अटेम्प्ट दिया है, फॉर दैट आई विल बी कमिंग विद अ वीडियो ऑफ माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस फर्म्स फॉर आर्टिकलशिप जो मैंने अभी किया है। दैट वीडियो विल बी कमिंग अप शॉर्टली, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द एंड वीडियो। आई एम होपिंग कि ये जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, इस पेपर को देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बिकॉज ये जो पेपर था एडवांस अकाउंटिंग, हमारे अटेम्प्ट का सबसे डिफिकल्ट पेपर यही था। एंड फर्स्ट पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया। खैर मेरे को तो पता ही नहीं चला कि ये इसकी डिफिकल्टी ज़्यादा थी, क्योंकि पहली बार पेपर दे रहे थे। आई जस्ट थॉट कि इसी लेवल के आते होंगे, बट बाकी के पेपर्स जब ईजी आए तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये पेपर डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो एमसीक्यूज भी पहली बार आए थे एंड आई वाज सो हैप्पी कि 15 ही एमसीक्यूज आए थे फॉर 30 मार्क्स, व्हिच मींस कि 2 मार्क्स ईच। वो 15 एमसीक्यूज को सॉल्व करने में भी मुझे अराउंड 1 आवर लगा। वो आई वुड नेवर रिकमेंड दैट। आपको टारगेट रखना चाहिए कि 15 एमसीक्यूज आते हैं तो यू शुड ट्राई एंड सॉल्व दैट विद इन 30 मिनट, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा बाद में थियोरेटिकल पार्ट सॉल्व करने के लिए। सो एमसीक्यू में इवन इन अकाउंट्स आई स्कोर 30 ऑन 30 एंड दिस वाज अ थियोरेटिकल पार्ट। तो मैंने सबसे पहले सॉल्व किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन जिसको बोलते हैं, उसका क्वेश्चन। पूरे पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन यही लगा था, तो ऑब्वियसली जो सबसे इजी लगे उसी से स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे बहुत ही बेसिक एंट्रीज जो कैपिटल रिडक्शन में हम करते हैं वही थी। जस्ट लास्ट में थोड़े बहुत इन्होंने क्रिटिकल जो पार्ट था वो एकदम लास्ट में था, जिसमें इन्होंने थोड़े कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके पूछा था। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि राइट था या रॉन्ग था। एंड यहाँ पे इन्होंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने बोला था, उसके अलावा बैंक अकाउंट भी बनाने बोला था। बट 14 मार्क्स के लिए इट्स रीजनेबल जर्नल एंट्रीज, बट ये तो लेंथ वाइज आई वोंट से दैट इट वाज दैट लेंथी। एंड ऑल्सो मेरे को ये नोट वाली बात जो है हाईलाइट करनी है। तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, एक्चुअली मैंने सॉल्व कर दिया था एंड आई जस्ट मेड एन एंट्री टू ट्रांसफर द गेन ऑन डिबेंचर्स ऑन कैपिटल रिजर्व। बट मुझे रियलाइज हुआ कि मे बी इसे कैपिटल रिडक्शन में भी डाल सकते हैं, अल्टीमेटली तो ये कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा। एंड एक एंट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट सिंस हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने बोला था जिसकी आप वेटेज अच्छी थी लाइक 3 मार्क्स, सिर्फ उस एंट्री की वजह से अगर मेरा फाइनल बैलेंस जो है वो डिफरेंट आता है, तो कभी कभी पेपर चेकर्स इतना ध्यान नहीं देते कि एक एंट्री की वजह से दे जस्ट गिव यू रॉन्ग कंप्लीटली इफ आपका फाइनल बैलेंस रॉन्ग है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने यहाँ पे नोट डाल दिया था। अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो आप डाल सकते हैं कि दोनों ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। एंड आई वुड से कि वो लोग नोट कंसिडर करते हैं, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे 29 यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो था इसमें मेरे को आउट ऑफ 14 13.5 मार्क्स मिले, विच मीन्स कि ये लोग नोट भी कंसिडर करते हैं। मुझे पता नहीं इन्होंने सजेस्टेड आंसर में क्या ट्रीटमेंट दिया है, बट इन एनी केस आप नोट डाल देना अगर ऐसा कुछ हो तो। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बनाया। तो ये जो इन्होंने AS 13 जो कि इन्वेस्टमेंट वाला AS है, तो उसका भी एक पॉइंट कैपिटल रिडक्शन में टेस्ट कर लिया था। तो अगर इनका मन करे तो ये 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके भी पूछ सकता है टू टेस्ट योर नॉलेज। सो यू हैव टू बी रेडी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट सॉल्व किया था, दिस क्वेश्चन आई वुड से वाज अ रियली 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहला था AS 16 बोरोइंग कॉस्ट का, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे काफी अच्छे से आता है। एंड मैंने सॉल्व भी किया था ये पूरा क्वेश्चन। मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको स्ट्राइक आउट करके सॉल्व किया, क्योंकि मैं काफी डाउट्स थे। बट अल्टीमेटली मैंने इतना टाइम वेस्ट करने के बाद जो भी सॉल्व किया वो गलत ही निकला। मेरे को समझ में नहीं आया अब तक क्या गलत हुआ है। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना इफ यू नो कि क्या गलत है। आई शेयर माई आंसर शीट। बट मेरे को इतना टाइम वेस्ट करने के बाद 4-5 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी 0.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 7। सो यू कैन सी कि ऐसा भी हो जाता है पेपर में। उसके बाद में था 1B जो था इट वाज समथिंग रिलेटेड टू कॉस्टिंग। मुझे पता नहीं अकाउंट्स में क्या था, उसमें पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लगा दिया था उन्होंने, जो कि ऑब्वियसली हम सॉल्व कर सकते थे, बट क्योंकि वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचो कैसे सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप यू प्रेफर कि जो क्वेश्चन आपको एकदम से चालू कर सकते हो वो वाला क्वेश्चन आप पहले लो। तो मैंने इस वजह से इस क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ा था कि लास्ट में टाइम बचेगा तो हम सोचेंगे कैसे करना है। बट लास्ट में टाइम नहीं बचा, पेपर ही छूट गया, तो मैंने ये क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3A विच वाज AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो फर्स्ट रो
जो फर्स्ट वाली कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में मेरे सारे आंसर्स रॉन्ग आए एंड बाद वाले जो है वो सारे करेक्ट है। तो उस इवन आफ्टर दैट आई स्कोर्ड अराउंड 5 मार्क्स, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर आपको गलत हो रहे हैं या फाइनल आंसर सही नहीं आ रहे, यू शुड नॉट पैनिक, क्योंकि आपको सॉल्व करके तो आना ही है। आपको मिल जाएंगे मार्क्स जितने भी जितने आपके करेक्ट होंगे उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3B विच वाज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि इजी था काफी, तो इसमें मेरे को 7 on 7 मिले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो था, दिस वाज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बड़ा था एंड काफी लोग इसको भी देख के पैनिक हो गए थे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन होता है ना, इसमें आप एक वर्किंग नोट पे वर्किंग नोट पे वर्किंग नोट बनाए जा रहे हो एंड इसको बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। मिनिमम 40 मिनट्स तो लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एंड वर्किंग नोट आप बनाते जा रहे हो, बट फिर भी आपको अनसर्टेनिटी है कि लास्ट में आपकी बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं होगी। तो मैंने भी, आप देख सकते हो, ढेर सारे वर्किंग नोट्स उसमें बनाए हैं, बट लकीली मेरी बैलेंस शीट लास्ट में टैली हो गई थी, जो पहली बार में टैली हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट आई गेस 14 में से 14 ही मिले होंगे। एंड वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, तो इतना सुंदर नहीं बनाना है, बट बनाना तो है ही वर्किंग नोट्स को। एंड ये है क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6A क्या था, हाँ, ये क्वेश्चन था ईपीएस का, AS20। तो लास्ट में क्योंकि टाइम बहुत कम था, मैं बहुत पैनिक हो गई थी। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने छोड़ रखे थे, मेरा पेपर भी छूट रहा था, टाइम कम था, मैं पैनिक हो गई थी। जो क्वेश्चन आ रहा था वो भी गलत करी थी। ये क्वेश्चन मेरे को आता था, फिर भी मैंने 2-3 बार इसको गलत सॉल्व किया एंड मेरे को बाद में रियलाइज हो रहा था कि अरे ये तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। इस चक्कर में मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज पैनिक मत होना। पैनिक के चक्कर में बहुत कुछ आप सही कर रहे हो वो भी गलत हो जाएगा। तो स्टे काम एंड डोंट लूज योर कंपोजर। 6B, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका आई डोंट नो अकाउंट से इसका क्या संबंध है, बट ये लॉ में आप एक प्रोविजन पढ़ते हो जिसमें मैक्सिमम डिविडेंड जो है आप कितना डिक्लेयर कर सकते हो, पिछले 3 साल का एवरेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड और 3-4 कंडीशन थी, तो वो सेटिस्फाई करने का जनरली लॉ में क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पे हमें अकाउंट्स में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इवन इफ यू आर गिविंग ग्रुप 1 ऑल्सो, आपने लॉ भी पढ़ा होगा, अकाउंट्स भी पढ़ा होगा, सो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपको ये आए। तो ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं ये लोग। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था जो मैंने सॉल्व किया है, बट ये भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत, यहाँ पे मैंने तीसरी वाली जो कंडीशन है वो पूरी सॉल्व ही नहीं किया, इसलिए फाइनल जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो मेरा आया नहीं है। बट उसके बाद भी 2.5 मार्क्स मिले मेरे को, विच इज रीजनेबल। मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो मैं आपको यही दिखाना चाहूंगी मेन तो, कि मैंने कितना सॉल्व किया था कितना नहीं। देखो ये 7-1-B7 जो मैंने बाद के लिए छोड़ा था, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया। एंड ये किया था मैंने, थर्ड किया था, फोर्थ तो चलो ऑप्शन में छोड़ा था, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला किया था। सिक्स वाले में भी 6C तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, एंड 6B जो डिविडेंड वाला था वो भी अराउंड मैंने हाफ ही किया था। तो 6 + 7 13, अराउंड 15 मार्क्स का मैं छोड़ के आई थी। 85 मार्क्स का लिखा था, बट उसमें भी मेरे 78 मार्क्स आ गए। 44.5 मेरे को थियोरी में मिले हैं 70 में से। एमसीक्यू में आई गॉट 30 on 30, तो टोटल होता है अराउंड 74.5। बट 3 to 4 मार्क्स ग्रेस के मिले थे, जिसकी वजह से 78 स्कोर हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि ऐसा पेपर एक आधा तो होगा ही जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा, एंड इट मे बी योर फर्स्ट पेपर ऑल्सो अकाउंट, बट बेस्ड ऑन दैट आपको आपका कंपोजर नहीं खोना है एंड कुछ ना कुछ तो लिख के आना है। जितना आपको आ रहा है उतना लिख के आना है, फॉर श्योर आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑल्दो मैं प्रे करूंगी आपको इतना हार्ड पेपर ना आए, आपको एवरेज मॉडरेट पेपर आए, क्योंकि देखो इजी पेपर लिख के पास होने में भी मजा नहीं आता, थोड़ा कुछ तो डिफिकल्ट होना चाहिए। सो एवरेज पेपर आए। So all I would say is that all the best and be ready for such surprises. Thank you. And yeah, don't forget to subscribe and like this video.